सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम खबर आई है। इसके मुताबिक एससी और एसटी आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, यानी कोटे के अंदर कोटा मान्य होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। यानी कि एससी एसटी आरक्षण में अब सब कैटेगरी उपवर्ग बन सकते हैं। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार इनमें भी सब कैटेगरी बना सकती है ताकि अधिक भेदभाव झेलने वालों को महत्व दिया जा सके, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकें जिनके साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने एक पुराने फैसले को इसके साथ ही पलट दिया है। आंध्र प्रदेश के मामले में 5 जजों की बेंच का वो फैसला था और अब 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया है, जिसमें एससी एसटी के लिए कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था हो सकेगी। इस सब पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के में वरिष्ठ वकील श्रवण कुमार से बात की। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के संविधान पीठ का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और 7 जजों के संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये व्यवस्था दे दी है कि एससी और एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर भी उपवर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती है। यानी कोटे के भीतर भी एक और कोटा जो दबे कुचले वर्ग के हैं और ज़्यादा पिछड़े हैं इन दोनों कैटेगरीज में, उनको आरक्षण जो है 15% तक आरक्षण देने की वो दे सकती हैं। हमारे साथ तेलंगाना सरकार के वकील हैं श्रवण कुमार। सर, इस फैसले को आम लोगों के लिए एक बार आप समझाएं, कितना ऐतिहासिक और कितना बड़ा फैसला है ये? नहीं, ये बहुत साल से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले चेन्नप्पा जजमेंट, वो जो आंध्र प्रदेश चेन्नई जजमेंट आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेशन के ऊपर ही आया था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। उस जजमेंट में स्टेट को पावर नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है। जो भी करना है रिजर्वेशन, पर्टिकुलरली एससी एसटी रिजर्वेशन के हिसाब में, वो पार्लियामेंट को पावर है, स्टेट को पावर नहीं। वो जजमेंट था चेन्नई, आज उसको रिवर्स किया है 6:1 हिसाब से। और इसके अनुसार अब स्टेट्स को पावर मिल जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों जो यूनाइटेड स्टेट थे उस टाइम से ही वहाँ ये डिसीजन हुआ था, लेजिस्लेशन भी पास हुआ, वो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। बट सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद वहाँ हाई कोर्ट ने मदद किया था, उसको कंफर्म किया था जो गवर्नमेंट का डिसीजन था। बट अल्टीमेटली यहाँ 5 मेंबर जजमेंट उसको जो आंध्र प्रदेश सेट असाइड कर दिया था। बट फाइनली आज जो एक क्लैरिटी आया है कि सब कैटेगराइजेशन विद इन दी एससी रिजर्वेशन वो कर सकते हैं स्टेट्स, वो आज का सबसे अहम बात यह है कि कुछ ये भी, लेकिन एक कैप भी लगाया, कंडीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि ऐसा नहीं कोई भी स्टेट अपनी विम्स के जरिए लगा दे, अपनी मर्जी से लगा दे इसको, पॉलिटिकली या कोई भी उस तरह नहीं करना है। जो भी है एम्पेरिकल डाटा से करना है। वो सारा डाटा सब कुछ हमने बेसिकली हमारा तेलंगाना स्टेट में, आंध्र तेलंगाना स्टेट में वो डाटा के हिसाब से ही ये जो डिसीजन हुआ था। तो जो भी डाटा है सब किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स मिलना है पॉपुलेशन के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन भी क्राइटेरिया बनाया है और बैकवर्डनेस भी क्राइटेरिया बनाया है। वो सारा इश्यूज़ बना के पर्टिकुलरली हमारा जो तेलंगाना स्टेट्स में एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, वो सारा नज़र में रखते हुए 2-3 कमिटियाँ भी बनाया था और उषा मेहरा कमेटी भी उसको, जस्टिस उषा मेहरा कमेटी भी सपोर्ट किया। तो एम्पेरिकल डाटा के अनुसार ये जो सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, यूनिलैटरली नहीं करना है। एक और बड़ी बात है, यहाँ पर जस्टिस गवई ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर की भी पहचान सरकार को कोई पॉलिसी बनाकर करनी चाहिए। एक शहर में जो एक आरक्षण का लाभ ले चुका है, उस बच्चे को आप गांव में एक मेला ढोने वाले के बच्चे से उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा है और जस्टिस विक्रमनाथ ने उसको सपोर्ट भी किया है। आज 2 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तरफ से आया है। एक है क्रीमी लेयर लाना है, मगर उसको आप ओबीसी क्रीमी लेयर के अनुसार नहीं करना है, मगर एससी में भी क्रीमी लेयर लाने का ज़रूरी है। वो एक मुद्दा आज जस्टिस गवाई साहब का जजमेंट में हुआ है। दूसरा एक है फर्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन आप रिजर्वेशन यूज़ किया तो दूसरा जनरेशन को नहीं करना है और बाकी जो नए लोग हैं जो जिसको नहीं हुआ है उसको करना है। एक ऐसा ओपिनियन मिला है मगर इसके लिए स्टेट को सरकार और लेकिन आज का जो फैसला है वो आप एक आम आदमी को अगर हम समझाएं तो कितना बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए जो
आरक्षण के हकदार तो हैं लेकिन उनको आरक्षण मिलता नहीं है। यस, ये तो एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। इससे स्टेट्स को सुविधा होता है कि जिसको ज़रूरी है, ओबीसी में तो है ये क्लासिफिकेशन, अब एससी में भी क्लासिफिकेशन होने का है। इससे बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एक अनुमान है पब्लिक के, जो कि इससे कोई उनका आरक्षण उनको कुछ दे जा रही, वो कुछ नहीं है। ओबीसी को कोई दिक्कत नहीं है, और एससी में भी जो वो पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन के हिसाब, वो बैकवर्डनेस के हिसाब से होता है, और जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं। तो एक ऐतिहासिक फैसला ये डेफिनेटली तो साफ तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका असर भी दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।